Hello everyone, I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel, Sugar and Serve It. Okay, तो इस वीडियो में we will be discussing a revision strategy for all those students who will be appearing for both groups of CA Intermediate in the May 22 examinations. I did not plan this video earlier, but because you all showed so much love on the foundation revision strategy and requested for this video, I am here to help you out plan your revision for the last 1.5 months to your examination. Let's get into it. तो जैसे सबको पता होगा 15th of May से you'll be starting off with your examinations for group 1 followed by group 2 as well. तो टेक्निकली देखा जाए तो you have just 1.5 month. तो guys बस इतना बोलूंगी, please give it your best shot. I know inter is hectic and some of you might even be giving your subsequent attempts, no matter with exemptions without exemptions. लेकिन 1.5 महीना बचा है. अगर वापस से 6 महीने नहीं पढ़ना है ये सब तो प्लीज गिव इट योर 100%. और हाँ, बिना और देरी करे लेट्स सी कि आप 1.5 मंथ्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो और अपने वीक एरियाज को अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं. आप लोग इस डेट से लेकर इस डेट तक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट करोगे और इन डेट्स पर वो सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करोगे. नाउ सीए फाउंडेशन का अगर रिवीजन प्लान आप लोगों ने देखा होगा तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि दे अंडरटुक अ लॉट ऑफ रिविजन्स, जैसे कि आई प्लान्ड 6 रिविजन्स एज वेल एज 4 रिविजन्स फॉर देम. लेकिन बिकॉज यू हैव 8 सब्जेक्ट्स टू कवर और टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 6 वीक्स, तो आई थॉट कि आपका रिविजन इस तरीके से होना चाहिए कि भले ही आपके नंबर ऑफ रिविजन्स कम हो लेकिन उन रिविजन्स में जो आप कंटेंट पढ़ो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़े और आप कुछ भी छोड़कर मत जाओ या मिस आउट मत करो किसी भी चीज पर. इसीलिए we will be covering only 2 revisions in this plan, but obviously you're totally free to modify the plan according to your wish and preparations. Starting off with the first revision plan, you'll be revising for 3 days and then एक दिन आप पेपर सॉल्विंग करोगे. अब अगर आप लोगों को लगता है कि आपने अब तक बहुत रिविजन्स कर लिए हैं और अब आप 3 के जगह 2 दिन में पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो तो प्लीज कट इट डाउन, क्योंकि अब टाइम की कीमत पहले से कई गुना ज्यादा है. ओके, फिर भी मैंने एक नॉर्मल स्टूडेंट एज इन मुझे जितनी भी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी उनकी बातों से मुझे ये रियलाइज हुआ कि 1 अप्रैल तक तो वो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले. तो काइंड ऑफ मैंने उनके हिसाब से प्लान बनाया है, बट इफ एट ऑल यू आर अहेड ऑफ देम तो प्लीज अपने प्लान को अपने प्रिपरेशन के हिसाब से मॉडिफाई करो एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. स्टार्टिंग ऑफ 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक आप लोग अकाउंट्स का रिवीजन करोगे. 1st, 2nd एंड 3rd ये हुए 3 दिन आप अकाउंट्स का रिवीजन करोगे और 4 तारीख को सुबह अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करोगे. दोपहर में चेक करोगे, जो भी आपको करेक्शंस लग रहे हैं, जो भी पॉइंट रिवाइज करना ऐसा जरूरी है, ऐसा फील हो रहा है आपको रिवाइज करोगे. इवनिंग में वापस से एक पेपर सॉल्व करोगे, रात में चेक करोगे और रात में ही किन किन पॉइंट्स पर आपको लग रहा है आपको इंप्रूव करने की जरूरत है वो या तो मार्क डाउन करके रखो, या इफ यू आर अ नाइट आउल आप ज्यादा जाग सकते हो तो प्लीज तब के तब वापस से रिवाइज कर अकाउंट्स को साइड में रख दो. यहाँ पर अकाउंट्स को 100% 150% देना अपना, क्योंकि इसके बाद आप अकाउंट्स सीधा एग्जाम के वक्त करने वाले हो एज यू कैन सी, राइट. तो कहीं ना कहीं आपका 1 महीने का गैप होने वाला है बीच में. इसलिए बोल रही हूँ, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आई डोंट थिंक बहुत लोगों को हार्ड जाता होगा एज सच, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेपर है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो इसमें हम वो 1 या 2 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे जिनमें हमको उम्मीद है कि अपने मार्क्स डाउन होने वाले. ठीक है, इसलिए अकाउंट्स को हल्के में मत लेना यार, और प्लीज सेम अटेंशन सेम फोकस के साथ स्टार्ट ऑफ करना अपना रिवीजन. उसके बाद लॉ के लिए 5th अप्रैल से 7th अप्रैल तक आप लॉ को रिवाइज करोगे और 8th अप्रैल को पेपर सॉल्विंग करोगे. अब अगर आप यहाँ देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे एम को अलग कलर से लिखा है. अलग कलर से इसलिए लिखा है बिकॉज लॉ को आप लोग फर्स्ट पेपर जो है वो सॉल्व नहीं करोगे, ये मेरा रिकमेंडेशन है. लेकिन अब अगर फाउंडेशन में आपने लॉ में अच्छा स्कोर किया है, आपको पता है आंसर्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं एंड ऑल, तो गो अहेड विद सॉल्विंग द पेपर. लेकिन अगर आप लॉ के प्रेजेंटेशन एंड ऑल को लेकर क्लियर नहीं हो तो प्लीज सुबह से लेकर 12, 2, 5 बजे तक जितना भी टाइम आपको चाहिए, जितने ज्यादा पेपर्स पढ़ सको, आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईपीज पढ़ सको, प्लीज रीड इट आउट बोल रही हूँ मैं. ऑब्जर्व करो कि सजेस्टेड आंसर में किस तरीके से आंसर्स लिखकर आते हैं. अगर आपको उसमें भी अपना कुछ मॉडिफिकेशन डालना है तो प्लान करो कि आप आपके आंसर्स को कैसे ड्राफ्ट करने वाले हो.
और ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां से आप थोड़े थोड़े मार्क्स फेच कर सकते हो, वो सब ऑब्जर्व करो और उसके बाद ये सारी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए अपना शाम का पेपर सॉल्व करो। ओके, शाम में पेपर सॉल्व कर देना, रात में उसको चेक करना, एंड देन तब के तब जो भी सेक्शंस आपके वीक थे, जिसमें भी आपके मार्क्स गए, जहां पर भी इंटरप्रिटेशन स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स में आपको प्रॉब्लम आई, उन पर थोड़ा सा काम करो एंड देन सो जाओ। उसके बाद 9th 10th एंड 11th को आप कॉस्टिंग का रिविजन करोगे। कॉस्टिंग के लिए मैंने बहुत बार बोला भी है और अब भी बोलूंगी कि आपके पास आपकी खुद की फॉर्मूला बुक होना जरूरी है। राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलेज एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स, ओके, क्योंकि ये आपको 1.5 डे में, टेक्निकली बोलूं तो 0.5 डे में एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, फैकल्टीज के होते हैं आई नो, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि जिस तरीके से आप आपके शॉर्टकट्स लिखते हो एंड ऑल, अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना तो वो रिटेन करने में आपकी मदद करेंगे, और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको आपके फॉर्मूला बुक का वो सेक्शन याद आना चाहिए जब भी आपको वो फॉर्मूला कोड करना है। And हाँ, just to let you know, I have also started sharing my own notes on my Telegram channel. मैंने अभी recently costing के लिए भी standard costing का formula chart share किया है. So if you want, check out the link in the description and join our Telegram family. Anyways, अभी आगे बढ़ते हैं। 13th, 14th and 15th को आप लोग टैक्स करोगे, और उसके बाद 16th को जैसे अकाउंट्स में बोला था वैसे ही मॉर्निंग, आफ्टरनून चेकिंग, इवनिंग पेपर, नाइट चेकिंग कर पेपर सॉल्व करोगे। टैक्सेशन के टाइम लगाकर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ नोट्स लिख लिख कर पेपर्स सॉल्व करना। 17th ऑफ अप्रैल से लेकर 19th ऑफ अप्रैल तक एडवांस अकाउंट्स करोगे एंड देन 20th ऑफ अप्रैल को पेपर सॉल्व कर दोगे। फिर ऑडिट के लिए सिमिलरली 21, 22, 23, बट 24th के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर वापस से मैंने एम को अलग कलर में लिखा है। सेम रीजन, थियोरी पेपर है, कैसे आंसर्स लिखने हैं ये समझना जरूरी है, इसीलिए जितने ज्यादा पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज पढ़ सको उतने पढ़ के निकालो। एक बार आपको आइडिया आ जाए कि आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, उसके बाद यू कैन गो अहेड विद सॉल्विंग द पेपर्स व्हेनेवर यू वांट। ओके, उसके बाद ईआईएसएसएम में भी सेम है, डेट स्लॉट आपके सामने है तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बट ईआईएसएसएम का पेपर भी पहले पढ़कर निकालना। और आई नो ईआईएसएसएम का पेपर सॉल्व करना थोड़ा बोर होता होगा एंड ऑल, लेकिन प्लीज कम से कम एक पेपर तो सॉल्व कर ही लेना यार। रीजन बीइंग, पेपर सॉल्विंग से फायदा क्या होता है कि अगर जो पेपर आपने सॉल्व किया उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया एंड इफ यू आर लकी इनफ और वो क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो आपको वहां का आपका जो भी आंसर था वो याद आएगा, या अगर आपका आंसर गलत हुआ था तो सजेस्टेड में किस तरीके से और क्या पॉइंट्स कवर किए गए थे वो याद आएंगे। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिटेन, और कहीं ना कहीं कैसे प्रेजेंट करना है आप सीख लोगे, विच विल हेल्प यू एनहांस योर मार्क्स ऑब्वियसली। तो इसलिए आई रेकमेंड कि कम से कम एक पेपर तो सॉल्व कर ही लेना। सिमिलरली एफएमईको के लिए 29, 30 एंड 1st ऑफ मई को आप एफएमईको का रिविजन करोगे। वैसे ही जैसे मैंने कॉस्टिंग के लिए कहा था, एफएम के लिए भी फॉर्मूला बुक बनाओ अपनी। इको में भी कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी एफएम की बुक में इंक्लूड कर लो। रोज सुबह उठते से, या अगर आप नाइट आउल हो तो रात में जब भी पढ़ना शुरू करोगे तब एक बार पूरे फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। नो मैटर आप कौन सा चैप्टर पे हो अभी, लेकिन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो मल्टीपल रीडिंग्स जो है वो रिटेंशन में हेल्प करती है। और उसके बाद 2 पेपर सॉल्व करोगे टाइम लगा के प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में, स्टडी टेबल पे बैठकर। मूविंग ऑन टू द सेकंड रिवीजन प्लान। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पहला रिवीजन हमने किया था 3+1 का, मतलब आप 3 दिन रिवीजन करोगे और 1 दिन पेपर सॉल्विंग करोगे। नाउ वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 2 डेज, जिसका डिवीजन है 1.5 + 0.5। 1.5 डे जैसा आपको एग्जाम के टाइम पे मिलता है वैसा आप रिवीजन करोगे, और 0.5 डे में पेपर सॉल्विंग करोगे या पेपर रीड करोगे, मैं बताऊंगी आगे। एनीवेज, 3rd ऑफ मई और 4th ऑफ मई का आधा दिन आप एडवांस अकाउंट्स करोगे। प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पर मैंने अकाउंट्स नहीं एडवांस अकाउंट्स लिखा है। मैंने हमेशा से रेकमेंड किया है कि अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को इस तरीके से फॉर्मुलेट करो कि आपका जो लास्ट रिवीजन है वो आपके फर्स्ट पेपर के साथ कोलाइड होना चाहिए, क्योंकि उससे आप टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हो। बिकॉज एनी विच वेज आपको अकाउंट्स वापस से 13 to 14 के आसपास शुरू करना पड़ेगा, तो व्हाई वेस्ट द अर्ली 10 days, है ना। तो यहाँ पर 3rd का पूरा दिन और 4th का आधा दिन एडवांस अकाउंट्स कर लेना, और 4th की दोपहर में पेपर सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पर देखना, आपने यहीं पर बस 20 तक ही एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन किया था, राइट। तो 10-12 दिन नहीं हुए यार, तो इतना ज्यादा नहीं भूल जाओगे। तो आई थिंक 1.5 डे में आप कवर करना आसान रहेगा। इसमें लेकिन ध्यान रखना कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन 100% करो। चाहे अगर आप चाहो तो कुछ चैप्टर्स को स्किप करना चाहो तो कर लो। आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 1-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से देख लेना। भले ही आप हर क्वेश्चन रिटर्न में सॉल्व ना करो, लेकिन कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसे स्टेप्स फॉलो होते हैं वो थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 100% करके जाना।
करके जाना इन द सेंस ये वाले रिविजन में भी करना, एग्जाम में तो करके ही जाना है 100%। ओके सो वैसे ही अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 24 को ही हमने ऑडिट की पढ़ाई खत्म की थी, तो 10 ही दिन हुए, तो हो जाएगा यहाँ पर भी ऑडिट को मैनेज कर पाना। 5th का पूरा दिन, 6th का आधा दिन, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 4th का भी रात का टाइम आपको मिल रहा है, तो ऑडिट हार्ड जाता है, रिटेंशन में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने हल्का सा ज्यादा टाइम दिया है उसमें। और एक बात यहाँ, अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑडिट का पेपर सॉल्विंग सेक्शन एक अलग शेड में है। द रीजन बीइंग कि ऑडिट का कहीं ना कहीं आएगा थियोरेटिकल पेपर, राइट, 30 मार्क्स एमसीक्यूज रहेंगे, 70% जो पेपर होगा वो थियोरेटिकल रहेगा, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से रिलेट करने या कॉन्सेप्ट से कोट करने अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इन सारी चीजों में आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाओगे। लिखना तो यार जो टेक्स्ट बुक में दिया है कहीं ना कहीं वही लिखना है, बस चाहो तो अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत, बट यहाँ जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार मल्टीपल रीडिंग्स कर पाओ, जिसकी वजह से अगर वो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में आता है तो आपको लिख पाओ, है ना। तो अब तो जितने टाइम में आप पेपर सॉल्व करोगे, जितने एफर्ट्स उसमें लगेंगे, उससे कई गुना ज्यादा कम टाइम में आप उतने क्वेश्चंस रीड करके निकाल लोगे। ये मैंने कहीं ना कहीं टाइम सेविंग पर्पज से भी लिखा है, और ये सोचकर लिखा है कि एनी विच वेज इट इज अ थियोरेटिकल पेपर, आप एग्जाम में क्या गोल खिलाकर आओगे वही दिखने वाले हैं, तो यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट अपन ये ट्राई करते हैं कि अपन ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ ले चीजों को, है ना। तो आई थिंक कि अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपसे मिस आउट होते हैं वो 1.5 डे में, तो टेक दिस हाफ डे एज अ बफर, एंड प्लीज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो। चाहो तो अलग अलग रिसोर्सेज से पेपर्स पढ़ के निकालो, स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो वो कर लो, जो कुछ भी आप कर सकते हो प्लीज ट्राई एंड गो अहेड विद इट। या अगर कुछ इफ यू फील कि आपको पेपर सॉल्विंग ज्यादा एफिशिएंट लगता है तो वो कर लो, स्लॉट दिया हुआ है, अब उसमें क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा रिकमेंडेशन रीडिंग है, बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हुए EISSM उसी दिन शाम में 6 मई को शाम में आप स्टार्ट कर दोगे, तो वो हाफ डे, 7th का पूरा दिन और 8th का हाफ डे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ आप शाम में या रात में पेपर सॉल्विंग करोगे। EISSM को मैंने अभी ज्यादा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है पूरा पूरा कवर कर पाना 1.5 डे में एग्जाम वाले, और वो प्रेशर अलग होता है, ऑडिट का पेपर कैसा गया उसका इम्पैक्ट होता है नॉल, तो उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएगा वो 1.5 डे में प्रिपरेशन, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दो। यहाँ पर मैंने 1.5 डे नहीं 2 डेज दिया है आपको, 6 से 7 एंड 7 से 8, तो यहाँ पर बनती कोशिश आप वो सारे पॉइंट्स कवर कर लो जो आपको लग रहा है कि वो 1.5 डे ऑफ द एग्जामिनेशन में आप कवर नहीं कर पाओ शायद से, राइट। तो ट्राई कि आप पूरा EISSM 2 दिन में आप कवर कर पाओ, ताकि अगर फर्स्ट टाइम आपने रिवाइज किया 3 दिन में कर लिया, सेकेंड टाइम में आप 2 दिन में कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप आपके एग्जाम के 1.5 डे में EISSM को पूरी तरीके से रिवाइज कर लोगे, है ना। इसीलिए, और मन में डर भी होता है यार बहुत से बच्चों के, तो वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे टाइम ज्यादा दिया है। EISSM का भी अगर आप पेपर सॉल्व करना चाहो तो पेपर सॉल्व कर लो, नहीं करना चाहो तो प्लीज जितने ज्यादा पेपर्स पढ़ के निकाल सको वो कर लो, या फिर टोटली ऑडिट का ये वाला स्लॉट और EISSM का ये वाला स्लॉट सिर्फ और सिर्फ ICAI रिसोर्सेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ के निकालो। ट्रस्ट मी 100 में से कम 7, 8, 10, 15 मार्क्स का आपको सेम ICAI की बुक से मिल ही जाएगा। अब ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उतने तो बनेंगे ही, लेकिन एज इट इज क्वेश्चंस भी कई बार देखने मिल जाते हैं ICAI रिसोर्सेज से, इसलिए बोल रही हूँ कि सबसे पहले ये जो टाइम स्लॉट दिया है उसमें ICAI रिसोर्सेज पढ़ के निकाल लो आपके नोट्स होने के बाद, और वो अगर हो जाते हैं तो दूसरे फैकल्टी के बाकी नोट्स पर, कंपाइलर्स पर जंप कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पर अब मैंने सीधा कॉस्टिंग लिया है, FMECO को मैंने स्किप किया है, द रीजन बीइंग कि आपने 2 तारीख को FMECO किया हुआ है, राइट, तो आप 15 दिन में कोई बहुत भूल नहीं जाओगे, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि FMECO को एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करने की जरूरत है, तो ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं में से किसी का भी टाइम थोड़ा सा मॉडिफाई कर आप FMECO के रिवीजन को थोड़ा सा टाइम निकाल कर दे सकते हो, एज इन सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से फटाफट क्वेश्चंस देख लिए, क्योंकि अभी अभी आपने किया हुआ है तो आई डोंट थिंक वो उतना ज्यादा टाइम लेगा, फटाफट हो जाएगा और आपके मन को तसल्ली भी रहेगी कि आपने FMECO वापस से रिवाइज कर लिया। तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो मॉडिफाई फॉर FMECO। एनीवेज 9th और 10th के आधे दिन आप कॉस्टिंग करोगे, और कॉस्टिंग का 100% पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग का बहुत बच्चों का पेपर सॉल्व ही नहीं हो पाता 100% एग्जाम में, तो आपको प्रेजेंटेशन, टाइमली कंप्लीशन, फॉर्मूले याद रखना, स्टेप वाइज लिखना, हर चीज पर ध्यान देना होगा, तो कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व करना 100% रिकमेंडेड है, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर इनफैक्ट। इफ यू वांट यू कैन स्किप थियोरेटिकल सब्जेक्ट के पेपर्स, लेकिन प्लीज या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के करना ही करना पेपर सॉल्व। उसके बाद 10th ऑफ मई
तो रात में आप लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दोगे और 11th को ही अब मैंने यहाँ पे आफ्टरनून में पेपर रीडिंग या सॉल्विंग जो भी आपको ठीक लगे वो रखा है। रीजन ये है कि आप लोगों को पता है आपको लॉ में एक दिन एक्स्ट्रा मिला है पढ़ाई के लिए, राइट? छुट्टी एक दिन एक्स्ट्रा है। यहाँ पर भी मैंने लिखा है 15th मई को आप अकाउंट्स का पेपर देने वाले हो एंड देन 18th को दोपहर में आपका लॉ का पेपर है, राइट? तो यू आर हैविंग 16th एंड 17th, एक दिन एक्स्ट्रा है। तो दिया एक दिन मैंने इसलिए आपको यहाँ पर क्योंकि आपको लॉ रिवाइज कर हो गया है अब 1 महीना, राइट? 10th ऑफ मई को मैं रिविजन दे रही हूँ और आपने लास्ट रिवाइज किया था 8 अप्रैल को, तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होने के चांसेस होते हैं और अगर आप एक बार नजर घुमा लो तो आपको कनेक्टेड फील होता है वो सब्जेक्ट से, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। और अगर आप चाहो तो इसमें सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो, सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर लो, सिर्फ जीसीए कर लो, सिर्फ कंपनी लॉ कर लो, या सब हो सकता है सब कर लो, सिर्फ आरटीपीएमटीपी पढ़ने हैं, सिर्फ आईसीआई रिसोर्सेज करने हैं वो कर लो, जो करना है करो। आई हैव गिवन यू अराउंड 0.75 डे समथिंग, तो प्लीज उसको अच्छे से यूटिलाइज करना यार। और अगर किसी भी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि आपका वो लॉ का पार्ट जो है वो मिस आउट होगा, या तो ऊपर कहीं डिले हो गया उस वजह से, या मैंने बफर डेज नहीं दिए ये वाले रिवीजन में, इसलिए जो भी सीन होगा, अगर आप यहाँ लॉ स्किप करने वाले हो तो एटलीस्ट एक काम करना कि टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसको विजिट करना। वहां पर मैंने कंपनी लॉ की ऑडियो सेक्शन लिस्ट दी है जो मैंने खुद मतलब मेरे रिविजन्स के टाइम या मेरे पढ़ाई के टाइम बनाकर रखी थी, और मैंने सुनी थी वो जब मैं एग्जाम के लिए जा रही थी, तो गाड़ी पे बस हेडफोन्स लगा दिए बैठ गया। इससे होता क्या है ना, आप सबकॉन्शियसली सेक्शन नंबर भी याद करने लगते हो। अब अगर आपने ऑडियो लिस्ट में सेक्शन 19 सुना, आपको इमीडिएटली याद आ गया ओके वो होल्डिंग सब्सिडियरी का था, सब्सिडियरी होल्डिंग में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, 3 एक्सेप्शंस थे, वो अगर आपको याद आ रहा है ना तो वो भी सॉर्ट ऑफ रिविजन ही है, ठीक है? 9 मिनट्स में 148 सेक्शंस मैंने कवर किए हुए हैं, प्लीज चेक इट आउट। और जब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेटे हो, खाना खा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, उसको लगा देना। मूविंग अहेड, टैक्स को आप 11th मई को ही शाम में स्टार्ट कर दोगे। टैक्स में आई नो बहुत लोगों को डर लगता है, इनफैक्ट मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनका टैक्स की वजह से ग्रुप 1 रह गया, इसीलिए आई वांट यू टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन टैक्सेशन, बिकॉज 4-5 अटेम्प्ट से टैक्स का ही पेपर ग्रुप 1 में ऐसा आ रहा है जो बाउंसर जिसे हम बोलते हैं। तो मैंने इसीलिए टैक्स को उसके पेपर के बहुत पास रखा है ताकि आप उससे कनेक्टेड रहो। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने ये जो आपको यहाँ पे रिवीजन दिया है ना, मैंने ये 1-1.5 दिन जितना भी है, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने पीजीबी भी पूरा कर लिया था। आई वुड सजेस्ट यू द सेम कि जो भी चैप्टर ऐसा है ना जो आपको हार्ड लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि वो 1.5 डे में अगर मैं ये चैप्टर करने बैठ गई तो मेरा तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, लाइक पीजीबीपी है उतना बड़ा, राइट? तो मैंने क्या किया था, ये 1 दिन में पीजीबीपी को पूरा कर लिया था एंड देन एग्जाम के 1.5 डे में मैंने पीजीबीपी को हाथ ही नहीं लगाया। एग्जाम को जाने से पहले सिर्फ सेक्शन 32 एंड ऑल थोड़े बहुत ऊपर ऊपर के मेन सेक्शंस देख लिए थे। तो इफ यू वांट आप वैसा भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने उसको सबसे ज्यादा पेपर के क्लोज रखा है कि लाइक 1 हफ्ते का ही गैप, तो उसमें ब्रश अप करना आसान हो जाता है। बाकी ऑब्वियसली यू कैन मॉडिफाई इट एज इट सूट्स यू। ओके, अब शुरू होती है आपकी असली जंग, फाइनल रिवीजन वाली। इसमें आई डोंट थिंक मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, दिस इज जस्ट योर डेट शीट और कैसा आपका 1.5 डे का गैप आता है एंड ऑल। लाइक आप आफ्टरनून में अगर पेपर देकर आते हो, इवनिंग में या नाइट में आप पढ़ाई शुरू कर दोगे और वापस से वो पर्टिकुलर डेट पर आपका आफ्टरनून में पेपर है। I don't think उसको elaborate करने की जरूरत है। Okay, so this was the revision strategy which I myself followed and I'm suggesting you to follow. अगर आप लोगों में से कोई वो है जो May 2021 अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर किए हुए हो, तो I know guys कि आप लोगों को comparatively हम लोगों से या बाकी सारे अटेम्प्ट से टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, बट प्लीज रियलाइज कि आप अगर इस बारे में कुछ भी बोलोगे तो लोग उसे एक्सक्यूज का नाम ही देने वाले है ना। तो जस्ट प्रूव योर एफर्ट्स एंड बाद में छाती ठोक के बोलना कि आप लोगों ने लेस देन 9 मंथ्स में प्रिपरेशन की है और व्हाटसोएवर। So please give your level best and that level should be a point where you are satisfied with your preparation. I hope my revision strategy was helpful to you and you will share it with all those who need it. 29th of April को I'll be coming up with all those students who will be appearing only Group 1 in May 2022 exams and 1st of April को Group 2 students के लिए। Bonus point अभी reveal कर रही हूँ, the revision strategy for Group 1 and Group 2 will not only be for those जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, but also for those जिनका subsequent attempt है, as in for those जो December 2021 में सिर्फ एक ग्रुप क्लियर हुए थे या सिर्फ 2 हुए थे या दोनों भी क्लियर नहीं हो पाए थे अनफॉर्चुनेटली, वो लोग भी वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप यू लुक फॉरवर्ड टू इट द वे आई डू। इस वीडियो में यहीं तक एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।